अजय कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार सुन लेता हूँ, लेकिन क्लास के बीच में कोई भी हैंड रेज मत करना, लास्ट में बताना जो भी डाउट्स वगैरह आपको। अजय कुमार, आपका माइक अलाउ कर दिया मैंने, म्यूट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, जल्दी करिएगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डिसेबल कर रहा हूँ माइक, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट जो आप सभी लोगों ने लिया, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड एमएल। आप सभी लोग एआई के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। आजकल के टाइम में एआई मतलब कौन ऐसा इंसान है जो कॉलेज में या फिर स्कूल में और एआई यूज नहीं करना जानता हो या एआई के बारे में कभी सुना ना। क्योंकि धीरे धीरे एआई इतना ज्यादा हमारी लाइफ में इंटीग्रेट हो गया है, इतना ज्यादा ऐड हो गया है कि अब हम फोटो एडिट करने से लेके आपका किसी को मेल लिखने तक, या फिर हमें किसी को कुछ अपना रिज्यूमे भेजना हो, बहुत सारी चीजों के लिए हमें आज के टाइम में एआई यूज करने लगे हैं। जब हम पहले कभी उसका यूज करते थे गूगल का, आज गूगल को रिप्लेस कर दिया है एआई ने, और हम आज हेविली डिपेंडेंट है एआई के ऊपर। अब इसके अंदर मशीन लर्निंग का क्या रोल है, ये क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो देखो, हर सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे, जितने भी क्लासेस हमारी होंगी आगे, हर एक सेशन के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगा, कोई इसमें ऐसे हार्ड टर्म का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आपको समझ में वो चीज ना आए। जो भी आपका डाउट है, आप क्लास के एंड तक ही रुकिए। डिस्कशन का एक हमारा टाइम रहता है, लास्ट में हम उस डिस्कशन करेंगे और आपसे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है। हमें मशीन लर्निंग समझना है कि वो क्या है। हमें अंतर पता होना चाहिए एआई और एमएल के बीच में। हमें जो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन है, जहाँ पर एआई और एमएल का जहाँ यूज हो रहा है, जिस जगह पे, हमें वहां का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम एआई अपनी जिंदगी में कैसे यूज करें। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम करेंगे। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, वो क्या है। बेसिक हमें पता है, एक बार थियोरेटिकल आइडिया ले लेते हैं जो हमारी बुक्स क्या कहती हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका मतलब है कि ऐसी मशीन्स या ऐसे सिस्टम जो कि ऐसा काम कर सके जिसको करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। ईमेल लिखना है, किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फोटो एडिट करने किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। और आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इंसान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारे काम अब आज के टाइम में एआई भी कर सकता है। प्रेजेंटेशन बनाना है, ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एआई भी कर सकता है। तो ये सारे ही जो काम है, ये क्या है, ये इनको ह्यूमंस की जरूरत थी, लेकिन अब इनको एआई कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमन है, वो यहाँ पर उस चीज के लिए रिप्लेस हो गए। अब अगर किसी का मान लो जो काम सिर्फ एआई रिमूव करना था, तो अब क्या रह गया, सॉरी, अब किसी का काम जो है ईमेल ही लिखना था, सिर्फ ईमेल लिखना था या फिर छोटी मोटी फोटो एडिट करनी थी। तो अब क्या तुम्हें लगता है कि उसकी जॉब सेफ रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए तो एआई बहुत है। ठीक है, इसके लिए तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ेगा किसी आपको बड़ी हैवी ऐप का। आप चैट जीपीटी जेमिनाई से आप करके वो काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों एलएलएम मॉडल्स हैं। चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का एलएलएम मॉडल है, और आपका जो जेमिनाई है वो गूगल का एलएलएम मॉडल है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बना रखे हैं। तो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया है। अब इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं जो एआई कर सकता है। सबसे पहले लर्निंग का, अगर आप एआई को कुछ सिखाओगे, वो एकदम सीख लेगा। आपने उसको कुछ भी बोला, आपने उसको बोला 2+2=4, आपने उसको एक बार बता दिया, अब आप उससे 100 बार पूछो वो यही बोलेगा, क्योंकि वो भी ये सीख चुका है। आपने मुझे बस एक बार बताया, अब वो ये काम जान चुका है। किस इंसान को बताओगे, जरूरी है वो कुछ समझ ले। 2+2 तो बहुत इजी हो गया। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, और आपको बस एक बार क्यों बताऊं और दोबारा कहूँ कि चलो अब इसे करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे, अब इंसान हो।
आप चीजें रीड करते हो, समझते हो, ठीक है, लेकिन आपकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हो। बिना स्टोरेज कैपेसिटी के आप चीजें को पहले तो सेव नहीं रख पाओगे अपने दिमाग में। थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारी, ठीक है, वो किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। मैंने आपको एक बार बता दिया, तो ऐसा मुश्किल है कि आपको सारी चीजें एक बारी में सब की सब याद हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एआई के साथ में क्या होता है, उसे बस एक बार बता दो और उससे 100,000 बार पूछो, वो वही जवाब देगा जो उसने पहली बारी में दिया था, मतलब दूसरी बारी में दिया था, पहली बारी में तो आपने दिखा दिया। दूसरा, रीजनिंग। जैसे कि सरकारी एग्जाम्स होते हैं, सरकारी एग्जाम्स आपने देखा होगा, उसके अंदर रीजनिंग का एक सब्जेक्ट होता है। गवर्नमेंट एसएससी, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एआई करेगा। जैसे एक आपके पास कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं, आपके पास नाम है, आपका अपना खुद का नाम है, ठीक है। अगर आप उसको मिरर में दिखाओगे, अगर आप उसको मिरर में दिखाओगे तो वो क्या रिफ्लेक्शन देगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि जिस तरीके के सवाल एसएससी, सीजीएल, एसएसएल और आपका यूपीएससी, इन सारे मतलब लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी एआई बहुत आराम से कर देगा। अब इसके लिए पहले ये गूगल नहीं कर सकता था, ये गूगल इतने अच्छे से नहीं कर सकता था, लेकिन अब एआई के आने के बाद ये बहुत अच्छे से हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। मान लो मेरा कोई मैथ का क्वेश्चन है, मुझसे कोई इक्वेशन मुझे दे दी गई है और मुझे बोला गया है इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब यार, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर काम आती है, अब मुझे जब पता ही नहीं होगा कि इसमें करना क्या है, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। बुझ रहे हो आप मेरी बात। भाई मेन चीज तो ये है ना कि मुझे उस प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए कि है क्या चीज, उसके बाद ही तो मैं कर सकता हूँ। और टेक्निकल टर्म्स मिले जाते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में, मतलब कार मैकेनिक है कोई, अब उसने नया नया सीखा है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, कोई कार लेके आया, बोले इंजन बना दो, उसका इंजन ठीक नहीं है। अब उसे पता ही नहीं इंजन कैसे बनाते हैं, तो बनाएगा कैसे, नहीं बना सकता ना। तो वैसी ही चीज है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। अब अगर मान लो कोई प्रोफेशनल कार मैकेनिक, उसे पता है कैसे बनाना है, तो वो बना के दे देगा। सेम एआई के साथ भी है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। उसको पता है कि अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पटना जाना है, और मुझे जो है 3 घंटे में जाना है, 3 घंटे के अंदर अंदर जाना है। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे इतना पता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ट्रेन से चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि फ्लाइट का क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है, या फिर मैं एरोप्लेन से भी जा सकता हूँ, या फिर कोई फास्ट ट्रेन है तो मैं उससे भी जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे बता देगा कि अगर आप दिल्ली से पटना जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लाइट लेके जा सकते हैं वहां पे, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे आप। तो इसी तरीके की चीज है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, एग्जांपल दिया था मैंने बेसिकली आपको, कि इस तरीके की, ये तो बहुत माइनर सी प्रॉब्लम हो गई, एआई इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, आपके रिसर्च में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग, एआई आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं बोलूँ कि मुझे दिल्ली से पटना जाना है, पटना से झारखंड जाना है, झारखंड से मुझे जाना है राजस्थान। अब मैंने 3 4 जगह बता दी एआई को, तो मैं उसको बोलूंगा टेल मी द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रीच ऑल दीज प्लेसेस। एफिशिएंट मतलब जिससे मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच जाऊं, टाइम ना लगे, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रैवल कर पाऊं। तो पूरा मुझे बना के देगा एक प्लान कि भाई ये फॉलो करो तुम। पूरे उसने मेरे मेरे डिसीजन उसने खुद बता दिए कि आप ये फॉलो करो। अगर ठीक है, मैं ये फॉलो कर लूंगा, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये हम किस किस से करते हैं, ये अगर आप एप्पल का फोन आप यूज कर रहे हो, अगर आपके पास एप्पल आईफोन है, तो उसके अंदर सीरी होती है, ठीक है, सीरी वॉइस असिस्टेंट होती है। और एंड्रॉइड अगर आप यूज करो तो उसके अंदर गूगल असिस्टेंट होता है, उसके अंदर आप बेसिक चीजें उससे पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो असिस्टेंट है, दोनों के दोनों असिस्टेंट है, इनसे आप पूछ सकते हो। ये आपको जो भी आपका काम रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो कर देंगे। ऐसा नहीं कि सारा काम कर देंगे, गूगल एआई और सीरी, तो सॉरी गूगल असिस्टेंट, ठीक है, गूगल का जो जेमिनी है वो अलग है, गूगल असिस्टेंट अलग है। गूगल असिस्टेंट आपके फोन में असिस्टेंट की तरह काम होता है, जो कॉल करने के काम आ जाता है, मैसेज अलार्म ये सब
छोटी मोटी चीजों के काम आ जाता है, सीरी भी और गूगल असिस्टेंट भी। आई होप ये समझ में आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। अब की फीचर्स क्या है इस एआई के। देखो सत्यम कुमार, मैंने आपको बताया क्लास के एंड में आपका डाउट लिया जाएगा, प्लीज हैंड रेस करके डिस्टर्ब ना करें क्लास। लास्ट में सबके डाउट्स लेंगे। लास्ट में आप अपने डाउट्स पूछना आराम से। की फीचर्स क्या है, की फीचर्स समझ लेते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला फीचर क्या है, मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। एआई क्या करता है, इंसान की तरह सोचने की कोशिश। अभी तक पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो नहीं पाया एआई। अगर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर। लेकिन ये है कि कुछ हद तक उसने अचीव कर लिया है कि वो इंसानों की तरह सोच पाता है। ठीक है। लेकिन है तो एट द एंड वो मशीन, उसके पास वो इमोशंस नहीं है ना। तो बिना इमोशन के वो हमारी तरह सोचना शुरू कर चुका है। और देखो हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जो हमारी लाइफ होती है, वो हैवीली डिपेंडेंट होती है हमारे डिसीजंस पे तो होती है, साथ में हमारे इमोशंस पे भी डिपेंडेंट होती है। लेकिन एआई ये सारी इमोशंस को फील नहीं कर सकता, समझ सकता है। आप उसको बता दो कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, वो आपको बता देगा कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन वो फील नहीं कर सकता। तो उसका जो बताया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको वो चीजें करने पे अच्छा लगे, क्योंकि वो एक मशीन है। आप एक मशीन से पूछ रहे हो कि मैं अपने आप को, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। मशीन नहीं बता सकती आपको, और बता भी देगी तो जरूरी नहीं है वो काम करे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो एआई है वो ह्यूमन थिंकिंग को मिमिक करता है, उसकी तरीके की सोचने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन है, जैसे मैं सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे इसको ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है, फिर हो जाएगा। ऐसे एआई भी करेगा। लेकिन ये क्या, मैथ्स के अंदर कोई इमोशंस थोड़ी होते हैं, मैथ्स तो एक बेसिक रूल पे चलती है। ठीक है। तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। जैसे मैं काम करूंगा वैसे सेम एआई भी काम करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एआई का क्या काम होता है, एआई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकता है। मैं बोलूं एआई को कि ये मेरी क्लास है, जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी क्लास है, एआई और एमएल की मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैं आपकी अटेंडेंस का डेटा डाल दूंगा, 10 दिन हमारी क्लास होने वाली है वाली, 10 दिन का डेटा डाल दूंगा। मैंने कहा ये 10 दिन हमारी क्लास होने वाली है, इन क्लासेस में मुझे बताओ कितने बच्चे अटेंड करें, कितने बच्चे नहीं करें, और कितने बच्चे कितनी बार करें अटेंड क्लास को मेरी। ये मुझे सारा डेटा बता देगा। तो ये तो बहुत छोटा डेटा हो गया, ये बहुत बड़े बड़े डेटा को एनालाइज कर सकता है। ठीक है। एआई डिसीजन ऑटोमेटिकली ले सकता है। मैं उससे बोलूं कि भाई मुझे रिपोर्ट बना के दो कौन कौन बच्चे एब्सेंट रहे मेरी पूरी क्लास में पूरे 10 दिन, तो मुझे बता देगा कि ये बच्चे रहे। और फिर मैं उससे पूछूंगा कि मैं इन 10 बच्चों के लिए क्या करूं। तो मुझे बोलेगा कि आप इनको बोलो कि आप रिकॉर्डिंग देख के अपने लेक्चर पूरे कर लो, या कोई भी एक सोल्यूशन मुझे बना के देगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो इन्होंने क्लास नहीं ली। तीसरा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, प्लीज चैट में एक बार लिख के बता दीजिए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं दोबारा। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे। हाँ। तो ये डिसीजन लेते हैं ऑटोमेटिकली। ओके। हाँ, तो हो सकता है जिसको, अगर मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी के लोगों को यहाँ पर सब दिख रहा है, मतलब सबको आवाज आ रही है। ठीक है। तो हम्म,
ठीक है, ठीक है, तो दोबारा से शुरू करते हैं, क्या कर रहे थे हम? हाँ, हम समझ रहे थे कि ये हमारे जो डिसीजन है ऑटोमेटिकली ले सकता है। तीसरा लास्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ क्या है, कि जो ये परफॉर्मेंस है ना इसकी, टाइम के साथ इंप्रूव होती जा रही है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, चैट जीपीटी नॉर्मल सवालों का जवाब दे सकता था। आज के टाइम में चैट जीपीटी से या जेमिनाई से आप कुछ भी पूछ लो, वो 99% चांसेस है कि वो आपको उसका जवाब दे देगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उससे पूछो आपको जवाब दे देगा। ठीक है। एआई मेक्स टू मेक मशीन स्मार्ट। एआई की मदद से जो मशीन है वो कैसी हो रही है, स्मार्ट हो रही है। अब तक हमारे पास ये मशीन है, मैं एक कंप्यूटर पे क्लास ले रहा हूँ, आप एक फोन पे क्लास ले रहे हो, ये एक मशीन है, लेकिन एआई ने इनको स्मार्ट कर दिया है। अब ये अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब है आपने सिर्फ उसको बता दिया कि ये तुझे ये करना है, वो खुद ब खुद वो सारा काम कर रहा है, जिस काम को करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती थी। मशीन लर्निंग के बारे में हम समझ लेते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग क्या है, एक सबसेट है। मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है, एक जैसे एक बड़ा सर्कल है, बना के दिखा देता हूँ। ये आपका एक बड़ा सर्कल है, एक एआई बबल है, ये एआई बबल है आपका, ठीक है, एआई। इसका ये छोटा सा हिस्सा क्या है, एमएल का है। इसका ही ये सबसेट है। ठीक है। एआई के अंदर ही एमएल आता है, एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग आता है। होता क्या है, समझते हैं। एआई जो है, वो मशीन लर्निंग जो है वो एआई का सबसेट है, जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, मशीन्स को हेल्प करता है किसमें, डेटा को लर्न करने में, बिना प्रोग्रामिंग के। आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो एआई है वो ना डेटा पे ट्रेन होता है, उसको कैसे पता, उसको कैसे पता 2+2 4 होता है, उसको कैसे पता, क्योंकि उसको ना डेटा पे ट्रेन करवाया गया, उसको बेसिक मैथमेटिक रूल्स फॉलो करवाए। उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आयुर्वेदा हो गया, और आपका ऋग्वेद हो गया, पुराण हो गया, इन सब चीजों पे आपको, आपने एआई को ट्रेन करवाया है, ये सारे डेटा आपने एआई को फीड करा है। आपने प्रोग्राम नहीं करा। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कोडिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग। कोडिंग होता है ना, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उसमें आपको लेकिन कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन एआई के साथ क्या है, आप उसको डेटा पे ट्रेन करवा सकते हो, मतलब वो डेटा की इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हो, वो सारी चीज उसको बता के कि ये फाइल है, इसको एनालाइज करो। वो उस डेटा पे ट्रेन हो जाएगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर्स देगा। फिर आपने उसको सपोज ऋग्वेद, आपने उस पर अपलोड कर दिया एआई पे, और आपने उसको बोला कि एनालाइज दिस फाइल, उसने एनालाइज कर लिया। अब आपसे कुछ भी पूछो उससे, वो आपको जवाब देगा। ठीक है। तो ये क्या है, जो मशीन लर्निंग है वो एआई का सबसेट है, पहले तो एआई का ही पार्ट है। क्या काम करता है, वो एआई को ट्रेन करने का काम करता है। जो एआई आपको रिस्पॉन्सेज दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, उसके पास वो डेटा की ट्रेनिंग हुई है, और वो कैसे हुई है, मशीन लर्निंग से हुई है। दोबारा सुनो, जो एआई आप यूज कर रहे हो, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो आपको जो उसके पास इंफॉर्मेशन जिस पे वो ट्रेन हुआ है, वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब वो डेटा उस पर कहाँ से आया, वो डेटा मशीन लर्निंग के थ्रू हमने उस पर ट्रेनिंग करवाई है एआई की, उसको बार बार वो चीजें बताई हैं, पढ़ाई हैं। ठीक है। अब वो पढ़ने के बाद वो समझ चुका है कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो अब उससे कुछ भी पूछो क्या वो बता देगा। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी होगी। इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, अच्छा, इसके अंदर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। एमएल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, लर्न पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा। जो एमएल मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो एआई है ना वो पैटर्न समझता है। क्या समझता है, पैटर्न समझता है। जैसे कि आप सभी की बुक में, अगर आपने स्कूल में करा हो, एक चैप्टर पैटर्न्स वाला होता था मैथमेटिक्स की बुक्स में हमारी, उसके अंदर ऐसा एक बॉक्स बना होता था, और जैसे मैंने बताया सरकारी स्कूल के एग्जाम्स में भी ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, देखो जैसे कि ऐसे। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक एआई क्या समझता है। इरेजर का है, क्लियर ऑल नोटेशन, देखो जैसे कि हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस,
ठीक है। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ जो बॉल होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? पहले यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, अब कौन सी डायरेक्शन में होगी? अब ये जो है ना, ये एक क्या है, ये एक पैटर्न है। क्या है? ये एक पैटर्न है। और एआई इसी तरीके के पैटर्न को समझता है। ये तो मैंने आपको एक जैसे विजुअल्स की फॉर्म में समझा दिया। एआई और भी बहुत सारी चीजें समझता है। ठीक है, उसके अपने लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, अपने लर्न चीजें समझने के तरीके होते हैं। लेकिन जो पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, जो मैंने आपको भी यहाँ पे करके दिखाया है। एक्सपीरियंस के साथ एआई इंप्रूव हो जाता है। सपोज एआई ने 2 + 2 का कर दिया 5, गलत बता दिया समहाउ किसी तरीके से। अभी क्या होगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई सुन, ये जो तूने बताया है ना, ये तूने गलत बताया है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 2 + 2 4 होता है, 5 नहीं होता। तो वो एकदम क्या बोलेगा, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, आई विल मेक श्योर दिस वोंट हैपन अगेन। अब आप उसको दोबारा 2 + 2 पूछोगे, वो 4 ही बताएगा, क्योंकि अब आपने उसकी ट्रेनिंग कर दी है। ठीक है, आपने उसको ट्रेन करवा दिया है। तो जैसे जैसे आप हम एआई से बात करेंगे, वैसे वैसे एआई और ज्यादा एडवांस, और ज्यादा इम्प्रूव, और ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स हमें देने लगेगा। अब देखो एआई क्या काम होता है। जैसे कि एआई कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखो। जो यूट्यूब रिकमेंडेशंस होती है ना, जो यूट्यूब पे आप ऐसे, जैसे आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे जो पहला ही पेज आता है, उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आती हैं। मोस्टली ऐसा होता है, आपने वो चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होता, उन उन चैनल्स की वीडियोस आती हैं और सिर्फ आप देखते हो। तो वो कैसे काम करता है कि आपको वीडियो सजेस्ट कैसे होती है, जो आप देखना चाहते हो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप मूवी ज्यादा देखते हो आपको मूवी सजेस्ट होंगी, अगर आप इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखते हो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो सजेस्ट होंगे, अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हो आप तो जियो पॉलिटिक्स वाली वीडियोस आपको सजेस्ट होंगी। तो यही सारी वीडियोस आपको सजेस्ट होने वाली हैं। अगला, ये वाला समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशंस होती है कैसे काम करती है, वॉच हिस्ट्री पे काम करती है। आपकी क्या वॉच हिस्ट्री है, ये उस पर डिपेंड करती है कि आपको कैसी वीडियोस रिकमेंड होंगी। अब मशीन लर्निंग कैसे काम करती है देखो। सबसे पहले डेटा मिलता है। डेटा कहाँ से मिलता है? हमारे डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो हम यूट्यूब देखते हैं, जो हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो सब डेटा कंपनी के पास होता है। उस डेटा को वो अपने एलएलएम मॉडल्स में डालते हैं। जो उनका एआई मॉडल है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन डालते हैं। एआई वो सीखता है, उसके बाद वो प्रिडिक्शन करता है। हमारे जो भी जवाब है वो उस हिसाब से फिर देता है। अब जैसे कि इनपुट पास्ट यूजर बिहेवियर, किसी भी यूजर का पास्ट बिहेवियर मतलब वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस क्या है, इसके अंदर सिस्टम जो है वो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मेरा मान लो, मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से। मैं एक इंस्टाग्राम यूजर हूँ। मैं दिन में 2 घंटे चलाता हूँ, सुबह चलाता हूँ। तो मैं दिन में जो है 2 घंटे इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं सुबह चला रहा हूँ, दोपहर चला रहा हूँ, शाम में चला रहा हूँ, रात में चला रहा हूँ। 2 घंटे डिवाइडेड है पूरे दिन में। अब मेरा ये जो बिहेवियर है, ये जो डेटा है, मैं एआई को दूंगा, भाई एनालाइज करो इस बंदे की जो यूसेज है, और बताओ ये कब कब यूज कर रहा है। इसका यूसेज पैटर्न देखो क्या है, किस किस टाइम ये क्यों यूज कर रहा है, मुझे वो बताओ। और उसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि मैं इसको और ज्यादा कैसे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंटैक्ट रख पाऊं अपने साथ, मतलब इसको और ज्यादा यूज करने में मजबूर कर दूं मैं इसे। मैंने उसको अपना वो दे दिया, अब वो कैसे होगा। देखो जैसे इंस्टाग्राम ने किस कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस करा, रील्स वाला। लोग घंटों घंटों चलाते हैं रील्स, है ना। तो वो क्या है, अब रील्स भी कैसी आती हैं, पर्सनलाइज आती हैं, वहां पे भी एआई का इस्तेमाल है, एमएल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल है। आपके डेटा को एआई पे फीड करवा दिए कि भाई ये बंदा ये चीजें देखता है। जो आप देखते हो आपको उसी का रिकमेंडेशन आएगा, आपका मन ही नहीं भरेगा उससे। थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा जो आप देखते हो, लेकिन वो ऐसा होगा कि वो भी आप देख लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मशीन लर्निंग के बारे में हम वो कर लेते हैं कंपैरिजन, जो है एआई और मशीन लर्निंग का क्या है। जो एआई है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस का। मतलब जो एआई है ना, वो मशीन लर्निंग से बड़ी चीज है।
एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जो मशीन लर्निंग है वो एक सब्जेक्ट, वो एक टॉपिक है, और एआई एक पूरी बुक है। समझ रहे हैं आप? मशीन लर्निंग एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, और एआई एक पूरी बुक है, जिसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है। अंडरस्टैंड करना, रीड करना, राइट करना, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजीज उसके अंदर, इनपुट उसके अंदर होता है। इमेज जनरेशन करना, ठीक है, जेमिनाई से जनरेट करवा सकते हैं। मशीन क्या होता है? सबसेट ऑफ एआई। मैंने बताया कि अगर एक बुक है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक चैप्टर है मशीन लर्निंग, जिसका काम होता है सिर्फ डेटा को लर्न करना। एआई के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग का क्या काम होता है? डेटा को लर्न करना। तो की पॉइंट क्या है? एआई एमएल इज एआई, जो मतलब ऑल ए जो ऑल एमएल इज एआई, मतलब जितना भी मशीन लर्निंग है वो एआई है। बट नॉट ऑल एआई इज एमएल। पर जितना भी एआई है वो एमएल नहीं है। एआई इज योर होल बुक, एंड एमएल इज जस्ट अ चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग के कुछ यहाँ पर टाइप्स हम देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम लेबल डेटा। इसके अंदर जो डेटा है उसको लेबल करा है, हाँ जी ये इस प्लेटफॉर्म का, इस यूजर का ये डेटा है, इतने टाइम ये यूज कर रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग, फाइंडिंग पैटर्न्स इन अनलेबल्ड डेटा। भाई ये मेरे पास कोई डेटा है, इसको देखो, ये कोई इंसान है, ये क्या यूज कर रहा है, कितनी देर यूज कर रहा है। अनलेबल्ड डेटा ऊपर वाले में बता दिए कि ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है इतनी देर, हमने इसका डेटा मिला है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। भाई ये जो डेटा है, इस पे आपने ये दिक्कतें दी थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर हुई थी, आप इसको देखो, एनालाइज करो, और इससे सीखो, और दोबारा जब मैं ये सेम क्वेश्चन करूं तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो है मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। तो रियल वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस हैं, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है हमारी, वो हम देख लेते हैं एआई और एमएल की, कहाँ कहाँ जो ये चीजें यूज कर रहे हैं हम। बहुत सारे एरियाज में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे आपको आइडिया भी नहीं होगा, वहां वहां भी यूज हो रहा है। हेल्थ केयर सबसे पहला, हेल्थ केयर सबसे मेन है जहाँ पर ये यूज हो रहा है। डिसीजेस, बीमारियों को जानने के लिए, समझने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग एप्स, जो आपके एप्स हुए, जैसे कि एक ऐप है वेदांतु करके। उसके अंदर क्या है बेसिकली, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो फोटो खींच के, ठीक है। डाउटनेट एक ऐप आया था एक टाइम पे। आप अपना कोई भी मैथमेटिक्स का है, या फिर जेई का, या फिर कोई भी सवाल उस पर अपलोड करो, और आपको उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा, जो पहले से किसी ने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन में, अगर मान लो आपके बैंक से फ्रॉड हो गया है, तो उसके लिए भी बैंक वालों ने मशीन लर्निंग या इस सब का इस्तेमाल कर रखा है, ताकि जैसे ही किसी के अकाउंट से पैसे जाएं, अब उसे कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता चलेगा? मान लो बैंक वालों ने लिमिट लगा रखी कि कोई भी इंटरनेशनल या किसी और स्टेट से एकदम कोई बड़ी पेमेंट अगर कटे, बड़ी पेमेंट की रिक्वेस्ट है बैंक के पास कि ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैंक पहले जिसका अकाउंट है उसको फोन करके पूछेगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है। ऐसे पता चलेगा। उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, यहाँ से आप ऑनलाइन डाल दोगे, वहां से उसके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, बैंक आपको फोन करके पूछेगा भाई ये आपका अकाउंट कर दिया है ब्लॉक, अब ये बताओ ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, कोई और? आप करोगे, करने देगा, कोई और करेगा, ब्लॉक कर देगा। ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, amazon खोलो अपना, मीशो खोलो, फ्लिपकार्ट खोलो, उसमें आपको बहुत सारे बहुत सारे जो है आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रिकमेंड आपको करेगा कि आप ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी ले लो, जो आपको अच्छा लगता है आप ले लेते हो। वो जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होती है ना, उसके अंदर भी एआई और एमएल का यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में बन गया है, बाहर की कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कल्चर चालू चालू हो चुका है, ठीक है। चाइना के अंदर
भी बहुत सारी कंपनीज है जो ये ऐसी कार्स बना रही हैं। अमेरिका के अंदर टेस्ला है जो ये काम कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अपना आप कार चल सकती है। उसके अंदर भी एआई और एमएल का यूज करा गया है, रियल टाइम डेटा पे वो ट्रेन कर लेता है। अगर मतलब ट्रैफिक भी डिटेक्ट कर लेता है, सारी चीजें कर लेता है। ठीक है। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। एआई इन डेली लाइफ। हमारा जो एआई का जो यूज है डेली लाइफ में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं एआई के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गूगल सर्च सजेशंस। जो हमारे गूगल के सर्च सजेशंस होते हैं, जो हमारे गूगल के सर्च सजेशंस होते हैं, आप गूगल खोलो, गूगल के ऊपर ना ऑलरेडी आपको वेदर रिपोर्ट, आईपीएल स्कोर, ठीक है, ए क्यू आई जो आपका वो होता है पॉल्यूशन नापने का, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो ये किसके बेस पे होता है? ये उस बेस पे होता है जिस बेस पे लोग ज्यादा गूगल को यूज करते हैं, इसी चीज के लिए यूज करते हैं, वेदर रिपोर्ट के लिए करते हैं, टेम्परेचर के लिए करते हैं कि भाई आज क्या तापमान है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पर आप मूवीज वेब सीरीज देख सकते हो कुछ पैसे पे करके। यूट्यूब के अंदर आपको रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स के अंदर आपको रिकमेंडेशन। वहां पे आपको बताता है कि आपको ये चीजें पसंद है, पहले वो आपको एनालाइज करता है क्या क्या आप देख रहे हो, उसके हिसाब से ही वो आपको चीजें बताता है कि आप ये देखो, आपको ये पसंद आएगा। और वो पसंद भी आता है, उस हिसाब से काम करता है। वॉइस असिस्टेंट हो गया, जो हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, या आपका अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपका सीरी हो गया। वो फेस अनलॉक जो होता है स्मार्टफोन के अंदर, उसके अंदर भी एआई का और एमएल का यूज करा जाता है। फेस को एनालाइज कर लेता है वो आपका, और फेस को एनालाइज करने के बाद जैसे ही आप कैमरा के सामने लाते हो, वो स्कैन करता है। जैसे जैसे उसे फीचर्स मिलते हैं, पता लगता है कि हाँ ये वो इंसान है, अनलॉक कर देता है। चैट बॉट्स मैंने आपको बता दिए, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब एआई चैट बॉट्स हैं। एआई इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। एआई जो है हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट बन चुका है। अब एडवांटेजेस क्या हैं एआई और एमएल के? सबसे पहले तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन एफर्ट्स है, वो हमारे कम हो गए। मैंने बोला कि भाई मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरा एम्प्लॉय है, मैंने बोला यार ये ईमेल लिखनी है और ये 10 लोगों को भेज, अलग अलग लिखेगा 10 लोगों की ईमेल, ठीक है, और भेज देगा। अलग अलग लोगों को भेजनी है, कितना टाइम लगेगा? कम से कम, नहीं तो कम से कम, नहीं तो 2 घंटे तो लगेंगे कम से कम, अगर खुद से पूरा पूरा लिखेगा। एआई को बोलेगा कि भाई ये बंदा है, इसको ये ईमेल लिखनी है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रिस्पॉन्स आएंगे, 2-2 3-3 सेकंड में रिस्पॉन्स आएंगे, उठाएगा, कॉपी करेगा, भेज देगा। ठीक है। ये काम अब उसको करवाने के बजाय मैं खुद भी कर लूंगा। जो काम 2 दिन में होगा या 1 दिन में होगा, 2 घंटे में होगा, तो बोलूंगा यार इतना तो मैं ही कर सकता हूँ, 2 प्रॉम्प्ट ही तो लिखने हैं, लिखूंगा, भेज दूंगा, 2-3 मिनट में हो जाएगा मेरा सारा काम। ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। कोई इंसान करेगा, ग्रामर गलत हो सकती है, व्याकरण जिसे बोलते हैं वो गलत हो सकती है, आगे पीछे लिखा हो सकता है, फॉर्मेट गलत हो सकता है, ठीक है, नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है। एआई के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये सारी गलतियां नहीं करेगा। लार्ज डेटा को एफिशिएंटली, अब मैं उसको बोलूँ कि ये पकड़ भाई, ये 2,000 लोगों को डेटा है, एनालाइज कर और मुझे बता ये इंस्टाग्राम कितनी देरी होती है। इंस्टाग्राम की एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, सबको पता है उसके बारे में, तो इसीलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसका एक 2,000 यूजर्स का डेटा है, पकड़ इसको, देखिए क्या क्या लोग लाइक कर रहे हैं, क्या क्या लोग ये पसंद कर रहे हैं, मुझे बताओ। इंसान को करूंगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लगा सकता है, एआई को बोलूंगा 2 मिनट में कर देगा। हाँ तो टाइम मार के अगर करें 10 मिनट में कर देगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। ऑटोमेशन इनेबल हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ईमेल वगैरह के लिए अब मैं बंदा हायर करूँ, उसको बोलूँ कि हाँ भाई ठीक है तू ये ईमेल लिख, मैं खुद भी कर लूंगा, ऑटोमेट हो जाएगा। तो 2 प्रॉम्प्ट लिखना है, पूरी ईमेल आ जाएगी, लिख के भेज दूंगा। यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब देखो अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं एआई और एमएल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा यूट्यूब है, मान लो मैंने अपना यूट्यूब बना दिया, मेरे यूट्यूब पे आप सबके अकाउंट बने हुए हैं, आप उस पे वीडियोस देख रहे हो, लेकिन आपको ऐसी ही कोई भी वीडियो आ रही है, ऐसी ही कोई भी वीडियो, ठीक है, अगर आप मूवीज देखते हो तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री की वीडियोस आ रही है, मैथ्स की वीडियोस आ रही है, आप देखोगे? आप नहीं देखोगे, आप हो गया तो बड़ा बेकार प्लेटफॉर्म है, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं एआई और एमएल का यूज करूंगा तो मैं आपको वो वीडियोस, वो चीजें, कंटेंट दिखा पाऊंगा
जो आप देखते हो, और उसी के हिसाब से आपको और ज्यादा मजा आएगा और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे बने रहोगे, जाओगे। लिमिटेशंस क्या होती हैं? रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो, अगर मैं एआई को बोलूंगा कि ये 10 लोगों का डेटा, इस पर ट्रेन कर लो खुद को, बहुत कम है 10 लोगों का डेटा जो है, उससे कुछ भी नहीं होगा। एआई उससे कुछ नहीं समझ पाएगा। अगर एआई को आपको ट्रेन करना है तो आपको बहुत ज्यादा यूजर्स का डेटा चाहिए होता है। एआई को बनाना महंगा है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, एक कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ह्यूमन इमोशन और क्रिएटिविटी एआई के पास नहीं होती। जो जिस तरीके से इंसान सोचता है, जिस तरीके से इंसान काम करता है, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड होता है जुगाड़। ठीक है, इंडिया में बहुत कॉमन होता है। तो वो क्या है? वो हमारी ही दिमाग की उपज है कि हम हर चीज में, अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें जुगाड़ भी देखते हैं कि यार इसमें ऐसा क्या जुगाड़ करूँ कि ये ठीक हो जाए। तो दैट जुगाड़ इज योर क्रिएटिविटी, एंड एआई कैन नॉट बी दैट क्रिएटिव एज मच यू आर। सो द होल पॉइंट इज कि एआई के पास इमोशंस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं। आप उसको अगर बोलोगे ना कि 2+2 पता क्या होता है, वो 4 ही बताएगा। उसको और नहीं पता कुछ, वो सो ही बताएगा जो आपने पूछा है। रिजल्ट बहुत बार बायस होते हैं। बायस का मतलब समझ लेते हैं, फिर रिजल्ट का मतलब समझ लेंगे क्या मैं यहाँ पे क्या। बायस का मतलब होता है, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे सभी बच्चे हो मेरी क्लास के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ना जो है, मेरे को ना मेरा रिव्यू लिख के दो कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप सब रिव्यू लिखोगे। अब मैं क्या करूँ, मुझे वो डेटा देना है अपने सर को। जो मेरे सर है, मैं मुझे उनको डेटा प्रोवाइड करना है वाला। अब मैं क्या करूंगा, जो बेकार रिव्यूज होंगे ना, जो बोल रहे होंगे कि, जो मुझे कह रहे होंगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उनके रिव्यूज डिलीट कर दूं, सिर्फ उनके रखूं जो अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने अपना बायस दिखाया, अपना मतलब रखा, अपना फायदा देखा। और एक डिटेल एनालिसिस कब होता है? जब अच्छी और बुरी चीजें दोनों होती है। मैंने बुरी चीजें खुद से हटा दी तो अच्छी अच्छी बची, फिर तो एआई जो है, जो वो तो अच्छी अच्छी रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसे ही अगर मान लो एआई की ट्रेनिंग किसी ऐसे डेटा पे हुई है जिसमें सिर्फ चीजें अच्छी हैं, तो वो सिर्फ अच्छे ही रिप्लाई करेगा। जब उसको पता ही नहीं बुरा क्या है, तो बताएगा क्या? है ना? ऐसा थोड़ी एआई कोई भगवान नहीं है। एआई को डेटा दे रखा है हमने, उसी डेटा पे वो ट्रेन होता है, उसी डेटा को पढ़ता है। जैसे हम याद करते थे क्वेश्चन आंसर अपने स्कूल के टाइम में, ऐसे ही वो भी करता है। उसके बाद हमें उसी के हिसाब से जवाब दे देता है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से कुछ बना रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, वो यूज करके बताता है हमें सब। अब एक्टिविटी क्या है यहाँ पर हमारी, वो देख लेते हैं। स्टूडेंट लिस्ट एआई एप्लीकेशन दे यूज्ड इन लाइफ व्हाइल एग्जांपल एक्सटेंशन, डिस्कस हाउ ईच यूजेस एआई, करते हैं डिस्कशन। अच्छा, अब ना मैं चैट में आ रहा हूँ, और मैं आप सभी को मौका दूंगा कि आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, और अनम्यूट करके आप सभी लोग, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। मैं आपको मतलब आप पहले हैंड रेज करिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप चैट में लिख के बताना चाहें, चैट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहें तो आप जो है हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आपकी को दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप लोगों को बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। चैट में लिख के बता सकते हैं, और हैंड रेज करके बता सकते हैं। यहाँ किट्टू कुमारी ने हैंड रेज करा है, मैं आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं। किट्टू कुमारी, आपका माइक मैं डिसेबल कर रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया कोई। क्योंकि विशाल, आपका माइक मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप जवाब दे सकते हैं अगर आप कोई जवाब देना चाहते हैं तो। क्लास 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ।
तो आप सभी लोगों ने बता दिया है, बस मैं एक एक करके सबके रिस्पॉन्स पढ़ लेता हूँ क्या क्या बताया। आरती कुमारी ने बोला है कि artificial intelligence is a branch of computer science focused on building systems capable of performing tasks that typically requires human intelligence. Very good, Aarti. Very good. Afreen Rukhsar, artificial intelligence is a branch of computer science focused on. अच्छा ठीक है, तो आपने सेम रिस्पॉन्स दे दिया है, कोई बात नहीं। ज्योतिष यादव, बात समझना, जवाब देना है, फोटो या फेस पहचानना, लैंग्वेज करना। ठीक है। तो जो जो ज्योतिष यादव जी हैं, इन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, बहुत डिटेल्ड जवाब दिया है। आप सभी लोग भी पढ़ सकते हैं। सर कंट्रोल में सारा काम आसान कर दे, सर एमएल आदित्य मिश्रा। तीसरी कुमारी, सर एआई में कुछ बता देता है और एआई के पास सब कुछ पता होता है, वो हमारी साझेदारी। हाँ, उसको हम डेटा पे ट्रेन करवाते हैं, इसलिए उसको सब कुछ पता होता है। एज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डज रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके। एआई इज अ ब्रांच ऑफ सीएस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग मशीन और सॉफ्टवेयर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। रोशन कुमार कह रहे सब कॉपी पेस्ट चल रहा है, कोई बात नहीं यार। देखो रोशन, बात देखो पता है क्या है। अगर आप इवन दो इफ यू आर सर्चिंग ऑन गूगल या फिर आप एआई से ही पूछ के मुझे जवाब दे रहे हो कि एआई क्या है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट देखो पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो इसके लिए तो मुझे इनफ रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है वो बताइए, चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग, ठीक है। मशीन लर्निंग बताएंगे, चैट में लिख के आप बता सकते हैं। चैट में लिख के बता दीजिए आप एक बार। मशीन लर्निंग क्या होता है विशाल ने बताया है। ठीक है, मैं सबके देखो सबके रिस्पॉन्सेज मैं पढ़ूंगा, तो उसी हिसाब से आप देखो, सब बताओ मुझे क्या क्या होता है। सबके रिस्पॉन्सेज मैं पढ़ने वाला हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां से देखना वहां से देखो। अल्टीमेटली जो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो आप बताइए, जहां से आपको देखना है वहां से देखिए, जवाब बताइए। और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। तो आप सभी के रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आपने दिए हैं। तो बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है यहाँ पे। अच्छा, आप ना कोशिश करिए शॉर्ट में आप लोग बताइए, है ना। अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट में बताइए, ऐसे लॉन्ग में मत बताइए।
जैसे कि यहाँ पर अच्छी बात है आप इतना बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा पढ़ना का इतना वो नहीं होगा ना, बाकी सारे लोगों का भी है, काफी सारे लोग और हमारी क्लासेस। तो यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग के लिए सबसे पहले विशाल ने बताया एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई वर्क्स ऑन द डेटा गिवन। वेरी गुड विशाल। देन गीतू कुमारी, मशीन लर्निंग एक तरह से एआई को लर्न कराना होता है। गुड। सत्यम कुमार, machine learning is a branch of AI. Very good. Afrin, machine learning where computer learns from the data pattern without explicitly. Good. ठीक है, nice. Hard coded rules. Okay. Good. अंजन भारद्वाज, सचल कुमार झा, एआई को जो डेटा दे, एआई को जिस डेटा पे ट्रेन कराए सचल, उसको हम मशीन लर्निंग कह रहे हैं। ये एआई का सबसेट है जो कि मशीन लर्निंग। जूही गुप्ता, रोशन कुमार, कोमल यदुवंशी, ज्योतिष यादव, कार्तिक कुमार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए। ठीक है, गुड। ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ एआई आर हाउ आर एआई एंड एमएल आर डिफरेंट। जो एआई है और एमएल है वो डिफरेंट कैसा है, आपको वो बताना है। जो एआई है और जो एमएल है वो कैसे डिफरेंट है, आपको बताना है। हाँ, नेहा कुमारी ने क्वेश्चन लिख दिया, हाउ एआई एंड एमएल आर डिफरेंट, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। अच्छा, माइक लोगों ने कुछ बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेस कर रखा है। कार्तिक कुमार, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर, एआई और एमएल जो है आपको अलग अलग है। एआई से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं और एमएल से उस सवाल को कैसे जवाब देगा एआई उसको ट्रेन कर सकते हैं। वेरी गुड कार्तिक को, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब विशाल ने भी अपना हैंड रेस कर रखा है, विशाल को भी मैं मौका दे रहा हूँ। अपना माइक जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अनम्यूट कर दिया है मैंने अपनी साइड से। विशाल, आपको जवाब देना है, आप अनम्यूट कर सकते हो ये खुद को। यस सर, एआई जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और इंक्लूड करता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को, वेयर एज हम्म, एमएल फोकसेस ऑन लर्निंग फ्रॉम डेटा जो कि उसको मिलती है, एंड वी सॉ मल्टीपल डेटा उसके पास होता है जिसके हम्म। अकॉर्डिंगली वो अपना फंक्शन को कैरी आउट करता है। गुड, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफी अच्छा जवाब दिया आपने भी। तो ओवरऑल आई गेस आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है आज का कॉन्सेप्ट, और मेरा पढ़ा है वही। ठीक है, तो आगे और भी बच्चे रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, सबका सुन लेते हैं। निशानी कुमारी, बताइए निशानी, आपको जो है अनम्यूट कर दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, तो शायद उन्होंने गलती से कर दिया। अगला मौका दे रहा है अनामिका भारती। जी अनामिका, बताइए। अलाउ कर दिया आपका भाई। ठीक है, अगला मौका दे रहे हैं मिथुन को। मिथुन कुमार, आपका माइक अलाउ कर दिया है। ठीक है, इन्होंने भी शायद ऐसे ही कर दिया है। हमारी, आपको अलाउ कर दिया है। आप कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, इनको भी मैंने दोबारा शो कर दिया। तो अब रिस्पॉन्सेज पढ़ लेते हैं। मिथिलेश कुमार, हाउ एआई एमएल डिफरेंट। एआई इज अ बिग कॉन्सेप्ट, एमएल इज वन मेथड इनसाइड यूज एआई। राहुल सर, गुड। प्रिया मलान मिलन, ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मशीन लर्निंग, एमएल फोकस ऑन लर्निंग डेटा। एआई जवाब बताता है और एमएल उस जवाब को सही करता है। आयशा खातून,
जो एमएल का काम है, एमएल का काम है उस डेटा को ट्रेन करवाना एआई के लिए। ठीक है, तो डाउट है सर कुछ? सत्यम कुमार पूछ लीजिए, जो भी डाउट्स आप पूछ लीजिए, जल्दी से आप पूछ लीजिए सो दैट। अच्छा, इसके साथ मुझे सभी लोग बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ एआई इन डेली लाइफ, मतलब कहाँ कहाँ आप एआई का यूज करते हैं डेली लाइफ में अपनी, वो सब लिख के बताइए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको इसकी। वॉइस असिस्टेंट, गूगल सीरी, फेस अनलॉक, स्मार्टफोन। ठीक है ठीक है, सब लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद हम हमारा असाइनमेंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट है हमारा एक, जो कि हमें अभी नहीं करना है, लेकिन हम बता देंगे आपको क्या है उसका। प्रिया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन, वॉइस असिस्टेंट, फेस अनलॉगिंग, स्मार्टफोन, चैटबॉट्स, गुड, ठीक है, मौसम, गूगल सीरी, चैट जीपीटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, पढ़ने में काम आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब हम जल्दी से पहले अपना असाइनमेंट देख लेते हैं, ठीक है? असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है आप वो देख लीजिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, मैं आपको कुछ और बात भी मुझे बतानी है आज की क्लास में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप सभी लोग। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? एक बार मैं चैट में देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, इस असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है, 150 वर्ड्स में 150 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है एआई और मशीन लर्निंग में क्या अंतर होता है। आपको इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको उसके अंदर डालने हैं। अच्छा, ये जो आपका असाइनमेंट है ये आपको कब करना है? इस असाइनमेंट को लेके आपको करना है काम, ये जब आपकी 10 क्लासेस पूरी हो जाएंगी ना, उसके बाद हमारी आपकी एक लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरा समझाएंगे कि असाइनमेंट कब करना है, कैसे करना है, क्या इसके अंदर लिखना है, क्या नहीं लिखना। अभी आप सिर्फ अपनी क्लास देख लीजिए, इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए मैंने इसमें क्या काम बताया। हिंदी में आप असाइनमेंट बना सकते हैं। अटेंडेंस का आपको एक दिन में बता दूंगा, मैं अगले जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बता दूंगा। आज तो फ्राइडे है हमारा, तो ये आपका सैटरडे मंडे में आपको पता चल जाएगा। अटेंडेंस का एक पोर्टल है आपका, सेल्फ इंटर्न डॉट इन करके, वहां जाके आप अटेंडेंस लगा सकते हो। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे हम अवेलेबल करवा देंगे, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। उसका लिंक जो है मंडे तक आपके पास आ जाएगा। ये जो आज वाली क्लास है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। लक्ष्मी और सत्यम का कुछ डाउट है तो मैं अलाउ कर रहा हूँ माइक। सत्यम जल्दी से बताइए प्लीज, क्या डाउट है? सत्यम, आपका माइक अलाउ कर दिया है मैंने। असाइनमेंट कब होती जमा कब हाँ होगा? सर। असाइनमेंट आपका होगा जमा 10, ये जो क्लासेस होने वाली हैं इसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे कब कैसे क्या होगा। देखो यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया किट्टू कुमारी ने selfintern.com का, यहाँ पर आप जाके अटेंडेंस वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ सत्यम कुमार आप बताइए आप क्या कह रहे हो? सर वेबसाइट पे भी कुछ वीडियो डाली हुई है बाय डिफॉल्ट, पहले से 79 वीडियो दिख रही है, क्या उसको भी देखना जरूरी है? और नहीं सर नहीं, एक और डाउट है। आप अभी हमारी जी क्लासेस जी। लीजिए जो हम क्लास कर रहे हैं, आप सिर्फ उस पर फोकस बनाएंगे। और सर ज्योतिष ने मतलब मैसेज में लिखा था कि एआई का कुछ टाइप होता है, तो टाइप क्या होता है? और मशीन लर्निंग जो बता रहे हैं मैम, क्या उसका भी टाइप होता है? क्या टाइप होता है? टाइप सर लिखा सम, था ना, कि जैसे ज्योतिष ने लिखा था एआई का टाइप्स होता है, नैरो, नॉर्मल, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, आप असाइनमेंट क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चन था कि एआई का टाइप लिखा हुआ था, कि एआई जैसे वो डिफाइन किया था ना, उसका एआई का टाइप्स लिखा हुआ था कि नैरो एआई, नॉर्मल एआई, अच्छा ऐसे कर अच्छा कुछ। अच्छा। तो ये क्या अच्छा, होता है? ये कहाँ लिखा था? ये मैं जब पढ़ा रहा था तब देखा आपने? नहीं नहीं, ज्योतिष ने टाइप करके भेजा हुआ था, तो उन्होंने, आपने कहा था उसको ब्रीफ में पढ़ लेने के लिए, तो वो समझ नहीं आता इसलिए पूछे थे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आप ध्यान मत दो। जो हमारी स्लाइड से आप उस पर फोकस करो। जो एआई है उसका काम है आपको रिस्पॉन्सेज देना। अब वो रिस्पॉन्सेज कैसे देता है? वो रिस्पॉन्सेज देता है आपको प्रीवियस जो उसके पास डेटा पे जिसपे उसको ट्रेन करवाया है, उस डेटा को यूज करके वो आपको रिस्पॉन्सेज आपको प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है, आप बस इतना समझो। तो क्लास सर हमारी एआई एंड मशीन लर्निंग का, जी एआई जल्दी और जल्दी बता। मशीन लर्निंग जो उसका एग्जांपल से दो क्या देना है, जैसे दो एग्जांपल बता देते ना असाइनमेंट में जो अ, लिखनी है। अभी हमने बताया ना, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, इन सब में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। इतने सारे दोनों एग्जांपल्स। में सेम, दोनों में हाँ सेम जी, ही हाँ जी, एग्जांपल देनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप खुद ये चीज एआई से पूछ सकते हो। भाई बताओ, ये जो मेरा असाइनमेंट है, इसमें मुझे 2 एग्जांपल देने, बताओ इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ। बताएगा एआई आपको, वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और असाइनमेंट सर हाथ से लिखनी है या टाइप भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पर बना करके पीडीएफ भेज सकते हैं। सब सब बताएंगे आपको, 10 क्लासेस पूरी हो जाए सब बताएंगे। अभी ये सबमिट नहीं करनी है असाइनमेंट सर। नहीं नहीं, अभी कहीं कुछ सबमिट नहीं, अभी सब आप सभी लोगों को सिर्फ क्लास लेनी है, सबमिट कुछ नहीं करना। ओके। ओके, ठीक है, चलो फिर मंडे को मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे को है।